नमस्कार, मैं ए आनंद आप सबों का एक बार फिर से आनंद जो पद पे स्वागत करता हूं। सर शुरू करेंगे हम लोग टारगेट बैच एनटीपीसी रिगार्ड और ग्रुप डी के रिगार्डिंग में, जहां पे हम लोगों ने पीवाईपी सॉल्यूशन शुरू किया था। पीवाईपी सॉल्यूशन का मतलब बार बार बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन शुरू किया था हम लोगों ने। ये क्या करता है, ये बैच आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल को बनाता है कि आप एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे या आपका उस लेवल से तैयारी हो पाता है। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि बहुत ही अच्छे मैथ का पोर्शन है। 30 मार्क्स 25 मार्क्स मायने रखता है मैथ्स का। और मैथ यदि आप अच्छे से करने के लिए सीख गए हैं, इसका मतलब आपका रीजनिंग भी ठीक ठाक स्थिति में आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग सर आज फ्रैक्शन का चौथा वीडियो होगा मेरा। इससे पहले हमने 3 वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया और आप लोगों ने देखा भी। यदि नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिएगा। हम लोग 37 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज हम लोग 38 क्वेश्चन यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से बारीकी तरीके से हर चीज को समझते हुए बढ़ते हैं सर। तो चलिए सर, सबसे पहले 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ क्या, 4777, इसको क्या करना है आपको, साधारण भिन्न के बराबर है। इसमें से किस साधारण भिन्न के बराबर है? तो चलिए सर, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो दशमलव टू फ्रैक्शन, हमने क्या बोला आपको, डेसिमल टू फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं इसको सर। दशमलव से यदि आप भिन्न की बात होती है, थोड़ा सा हम मुझे 2 मिनट समय देंगे, मैं सारा टाइप का समझा देता हूं, तो यहां से क्वेश्चन जो भी बनेगा तो फिर आपको दिक्कत कभी नहीं होगा, ठीक है। तो दशमलव से भिन्न के जाने का मतलब आपको कह रहा हूं, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं इसको, डेसिमल टू कहां जा रहे हैं सर, फ्रैक्शन जा रहे हैं। अच्छा, दशमलव की बात यदि डेसिमल की बात करते हो तो बाबू आपको 2 प्रकार का डेसिमल देखने के लिए मिलता है सर। आप कहते हैं एक मिलता है आपको शांत, एक मिलता है आपको शांत डेसिमल, शांत, और एक होता है ना अशांत, ठीक है। यानी कि आप इसको बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं सर जी। और दूसरा को सीधा सीधी उसमें लगा देंगे, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब ये शांत जो है ना, इसी शांत के बारे में आप जब पढ़ते हैं, क्या प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं, स्थानीय मान पढ़ते हैं, तो जैसे आप कहते हैं ना कि वंस 10 100 ऐसे प्रकार से पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो उसी टाइप से यदि मान चलिए 2.4 ऐसे है, 2.45 है, तो ये 4 जो है ये 10th है, ये क्या है सर, 10th है, मतलब 10वां भाग है। ये क्या हो जाता है आपका, 100 हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये जो डेसिमल है, तो इसको कन्वर्ट करना क्या आता है, बहुत ही लाजमी है, आसान से करते हैं आप। से 245 बटा डेसिमल का आप एक लिखते हैं, इसके आगे में जितना डिजिट होता है उतना क्या करते हैं आप जीरो लगा देते हैं, है ना। तो 245 यानी कि आप 2.45 बराबर क्या होगा सर, 245 बटा 100। इसका आप सिंपल फॉर्म कर लेंगे तो ये शांत का हो जाता। लेकिन सर मामला फंसता है कहां जाकर के, जरा इसको देखिए। ये अशांत को करने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अशांत को सर हम 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। एक अशांत ऐसा होता है जो कि अपने आप को रिपीट नहीं करता, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग अनावर्ती, अनावर्ती बोलते हैं। या उस तो अनावर्ती को नन रेकरिंग या नन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं आप। तो नन रिपीटिंग हो जाता है ये सर, ये नन रिपीटिंग हो जाता है। और आप एक बात याद रखेंगे कि नन रिपीटिंग जैसे ही हुआ, तो इसका मतलब ये जो पार्ट्स है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट नहीं हो सकता है, यानी कि ये रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब इससे आप फ्रैक्शन में नहीं ले आ सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा एक आवर्ती, एक बचा हमको सर आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होता है ना, जिसको आप लोग रेकरिंग बोलते हैं या रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है, रिपीटिंग या रेकरिंग नंबर जो बोलते हैं, तो उसका आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है कि नहीं। हम कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल सा बात में बताते हैं रिपीटिंग का। जैसे मान लीजिए सर ए बी पॉइंट सी डी ई एफ, और मान लीजिए डीई पे रेकरिंग है, ठीक है। ए बी पॉइंट क्या है, सी डी ई है, और डी पे क्या है सर, रेकरिंग है। तो इस टाइप के डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना होता है, तो आप सीधा लिखते हैं सर ए बी सी डी ई माइनस, माइनस फिर से ध्यान देखिएगा सर, किस पे रेकरिंग है, डीई पे रेकरिंग है, डीई पे रेकरिंग है, इसको पार्ट को छोड़ करके सब पार्ट माइनस कर दीजिएगा, ए बी सी माइनस कर देना आपको। सर आप नीचे में क्या करेंगे, तो सर 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो 999 देंगे, और डेसिमल से सटा हुआ एक डिजिट खाली रखा हुआ है, तो खाली वाले डिजिट के लिए 0 आएगा, रेकरिंग वाले डिजिट के लिए 9 आएगा। कहां से आया है, तो आप 9th का 10th का बुक यदि उल्टा के देखेंगे तो उस चीज को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है सर। समझ, आशा करता हूं इस चीज को समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू तो आप समझ ही पाएंगे। बिल्कुल मैं समझा देता हूं सर। यहाँ पे जैसे आपको बोला कि यहाँ पर देखिए 0.47 पर रेकरिंग, मतलब इसको आप बोल सकते हैं सर 0.47 पे बाढ़ है,
ठीक है, इसको बार भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब एक डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिपीट कर रहा है, तो आप इसको बोलने वाले हैं सर 47 माइनस इस डिजिट के अलावा जो भी डिजिट है उसको माइनस करना है पीछे में। सर पीछे वाला डिजिट है 04, तो यानी कि 4 माइनस होगा, और एक डिजिट के कारण से रेकरिंग है तो 9 आएगा, और दशमलव के बाद एक डिजिट खाली पड़ा हुआ है तो इसके कारण से 0 आएगा, तो ये हो जाएगा सर 43/90। समझ में आ गया सर? नहीं आया तो जरा एक बार और देखते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यानी कि आप कह सकते हैं सर इसको कि ये 1.253 पे ये रेकरिंग है, सिर्फ एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो बोलेंगे सर इसका 1 2 5 3 माइनस, सर क्या क्या माइनस होगा सर, विदाउट रेकरिंग वाला पार्ट को सबको माइनस कर दीजिए, मतलब 125 माइनस हो जाएगा बाय, एक डिजिट पे रेकरिंग है सर तो आप लिखने वाले हैं 3, दो डिजिट खाली है, डबल जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, और डबल जीरो यहाँ से दो डिजिट के कारण से आ गया। कोई बच्चा बोलेगा सर एक का क्यों नहीं 10 जीरो लेके आएंगे, तो बाबू ये पूर्णांक है, ये क्या इधर है पूर्णांक है, और यहाँ पे क्या है अंश है वो, ठीक है, तो इधर जो है उसका अंश है पार्ट है, और ये क्या है पूर्णांक है, तो पूर्णांक का कभी भी जीरो नहीं आता है। जब आप बहुत अच्छे से स्थानीय वैल्यू यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ेंगे तब इस चीज को मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा। तो सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 39 सर कह रहा है 39 क्वेश्चन, वह किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 हो जाता है और एक घटाने पर उसका मान 4 हो जाता है, तो उसका अंश ज्ञात करें। तो सर यदि आपको भिन्न देता ना तब तो हम ऑप्शन से कर लेते, लेकिन भिन्न नहीं दिया है, तो कह रहा है कि यदि भिन्न में एक जोड़िएगा ना अंश और हर में, इसका 2 हो जाता है, और यदि भिन्न में एक अंश में भी घटा दीजिएगा और हर में भी एक घटा दीजिएगा तो इसका मान 4 हो जाता है। तो सर इसको कैसे करें, हमको अंश निकालना है, तो सर इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते, ये x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 2y प्लस 2 हो जाएगा, x माइनस 2y का वैल्यू होगा, इसको इधर कर देंगे सर 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर ले जाए ना, तो x माइनस 1 बराबर 4y माइनस 4 होगा, इसको इधर कर देंगे सर तो x माइनस 4y बराबर कितना होगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो इसको आप दोनों को घटा दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, तो पहले y निकलेगा फिर x निकालना पड़ेगा, लेकिन यदि आपको अंश x निकालना है तो हम डायरेक्ट कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कर कमाल, ठीक है, तो इसमें क्या करने वाले सर, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि y वाला टर्म को हमको काटाना आसान रहेगा, तो इसमें सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया पूरा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 2, और इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा सर x माइनस 4y बराबर -3, ये दोनों को आप घटा दीजिएगा तो साइन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज, ये दोनों आपस में कैंसिल, 2x में से एक x चला गया x, और 3 2 5 हो गया 5, तो आप कह सकते हैं सर अंश का मान जो है वो कितना निकल के आ गया आपका 5 5 5। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, कह रहा है कि 1.36 पे रेकरिंग है और इसका मान क्या होगा सर, 1.36, हम बच्चा पार्टी अभी जस्ट बताए थे आपको कि यदि 1.36 कुछ भी है, जैसे रेकरिंग वाला पार्ट आ जाए आप लिख दीजिए 136 में से जो रेकरिंग के अलावा कुछ भी बचता है, एक बचता है, एक घटा दीजिए, रेकरिंग के बाद देखिए 2 डिजिट है तो 2 9 देखिए, दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई डिजिट खाली है नहीं है सर, तो 0 नहीं आएगा, मतलब ये हो जाएगा 135/99, 5 3 8 1 9, यानी कि 9 हो रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये 9 से कटेगा कटेगा, तो आप काट सकते हैं इसको 9 से, तो ये हो जाए आपको 11, इसको काटिएगा 9 एकम 9 9 5 45, ये हो जाएगा 15/11, यानी कि 1.4/11, आपका आंसर जो भी है, अब 15/11 है तो 15/11 देख लीजिए। आगे बढ़े सर जी क्वेश्चंस को, कह रहा है किसी पारी में, देखिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है, किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9, एक बार कह रहा है कि 2/9 है, उसके बाद कह रहा है कि दूसरा उच्चतम स्कोर है जो है शेष का कितना है सर, 2/9 भाग है, यदि दोनों के बीच के रन का 8 का रन का अंतर है तो कुल स्कोर रन क्या था, तो हम बताए थे आपको यदि फ्रैक्शन अलग अलग आए तो आप एलसीएम ले लेते हैं, यदि नहीं आ रहा तो दोनों का क्या कीजिए मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, मान लीजिए टोटल रन हम कह सकते हैं सर 81 है, टोटल रन 81 मान लेते हैं, 9 गुना 9 81 मान लिए। अब कहेंगे कि सबसे उच्चतम अंक, उच्चतम मतलब सबसे हाईएस्ट जो रन है वो इसका 2/9 है, तो सर 81 का 2/9 करेंगे तो कितना आएगा सर, ये 9 आएगा, 9 दूना 18 मतलब 18 हो गया। अब जो उसके बाद सेकंड स्थान पे जो हाईएस्ट मार्क है
वो कह रहा है रेस्ट का 9/81 है। तो सर इसमें से जब इसको घटाइएगा तो 63 बचेगा, और इसका जब 63 का निकालिएगा तो ये हो जाएगा 7, 7 दूना 14। अच्छा, इस दोनों के बीच में सर कितना का अंतर आपको दिख रहा है? 4 का। फिर से बोलिए सर, 4 का अंतर दिख रहा है, और क्वेश्चंस कह रहा है कितना का अंतर है? 8 रन का। तो एक का मतलब कितना हो गया? 2 के बराबर हो गया। आपको पूछ रहा है टोटल का, 81 का मतलब हो गया 162। क्वेश्चन का सर जी सही आंसर 162 हुआ। समझ में आया जनाब? हाँ या ना तो बोल देंगे। आगे बढ़े सर जी। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 37.1/2% का जो भिन्न में मान है वो क्या होगा? 37.1/2%। अब इसको हम दो तरह तीन तरीके से जब फ्रैक्शन पढ़ाएंगे तब भी आपको समझा देंगे कि सर 12.5% का मान जो होता है वह 1/8 होता है। 12.5% का मान क्या होता है? 1/8 होता है। 12.5 में 3 से गुना किया गया तो भारतीय 36, और हाफ हाफ हाफ, तो 3 हाफ 1.5 हो जाता है, तो 36 एक 37, मतलब 37.5% का मतलब हो जाएगा 3/8। तो यही क्वेश्चन का आंसर था, 37.5% ही है। लेकिन आप यदि नहीं चाहते हैं तो इसको सर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 75 हो जाएगा। 75/2 परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाएगा। 3 होगा सर, ये 4 होगा, ये 3/8 आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज में आपको कम से कम इस परसेंटेज को तो याद रखना है कि सर 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो 37.5 का मतलब होता है, सर जी जल्दी बताएंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है, 3/8 होता है। उसी प्रकार से एक बार कभी कभी ये पूछा जाता है 62.5% का मतलब, तो सर ये 5/8 होता है, क्योंकि 12×5 = 60 और अढ़ाई जो हो गया तो 62.5 हो गया। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन सर जी देता है, आपको बनाने के लिए क्वेश्चंस देता है, पूछता है भारत, है ना, अर्नब गोस्वामी के साथ। पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा अभी हथरस वाली कांड पे, इसको शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे मीडिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका परिणाम भिन्न जो है 3/5 प्राप्त होता। सर x भिन्न है y, x/y है, इसमें 20% का बढ़ोतरी करते हैं। अब देखिए, कोई चीज जो होता है अपने आप में 100% होता है, 20% बढ़ाने का मतलब उस भिन्न को आप 120% कर रहे हैं अंश को, और हर को आप 125% कर रहे हैं, मतलब तो वो भिन्न जो है वो आपका 3/5 हो रहा है। सर 20% से परसेंट काट दो ना, ठीक है, और बोलोगे सर इसको आप 25 से काट दो तो 25, 25 से तो नहीं कटेगा, ऐसे करो, इसको ऐसे 3 से काट दो तो ये 40 हो जाएगा, इसको 5 से काट दोगे 25 हो जाएगा, ठीक है, और इसको यदि आप 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? यदि जरा आप जल्दी बोलेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 5 वहां जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो x/y का मान कितना हो गया सर? 5/8। तो वो भिन्न कितना हो गया? बिल्कुल 5/8। देखिए कितने आसान आसान सा क्वेश्चन डाला हुआ रहता है, आप घबरा जाते हैं, बेकार का घबराना नहीं है, ठीक है। आपको मुश्किल, जैसे आप समझते हैं कि मेरा एग्जाम है, बस प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके पास। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन यदि आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, किसी भिन्न के गुणक और हर दोनों में एक जोड़ने पर, ठीक है सर जी, 4 बनता है। अच्छा, गुणक एक नया वर्ड आया है, गुणक जो है एक नया वर्ड आया है, गुणक का मतलब अंश ही होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब नोमिनेटर ही होता है। तो कह रहा है कि सर जी यदि उसके अंश में और हर में हम x/y भिन्न लेते हैं, इसके दोनों एक जोड़ते हैं तो इसका मान 4 होता है, और यदि आप एक घटाते हैं, सेम क्वेश्चन इससे पहले हम लोग किया, इसका मान 7 होता है। तो आपको पूछ रहा है इस भिन्न का गुणक ज्ञात करो, बच्चा पार्टी इस भिन्न का अंश ज्ञात करने के लिए आपको बोल रहा है। सर इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर, x+1 बराबर ये 4y+4 हो जाएगा। अब बच्चे जैसे ऐसे करते नहीं रहेंगे, इसको सीधा आप लिखेंगे सर, x माइनस ये इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा सर 4y, ये इधर जाएगा तो 4, इधर से एक जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। यहां सर कैसे करेंगे, x इसको उधर ले जाएंगे, उधर से इधर आएगा तो -7y हो जाएगा, बराबर ये तो -7 है, और ये इधर से +1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा, जैसे दिखाई दे रहा होगा क्या कि सर हमको x का मान निकालना, तो y वाले टर्म को हम कटा देते हैं। सर y वाले टर्म कटाने का मतलब है कि ये जो पार्ट है ना, इस 4 है, ये 7 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते और दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको 7 से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये सर 7x माइनस 28y बराबर कितना हो गया 21, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 4x
-28 हुआ है, बराबर हो गया -24। सर जैसे इसको माइनस करेंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ हो गया 3x बराबर ये कितना हो गया सर जी, ये हो गया 45। x का वैल्यू सीधा सीधा आपका आ गया 15, मतलब अंश का मान कितना हो गया 15। आप दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट घटा भी सकते थे, y का मान निकलता, फिर y का मान यदि इस इक्वेशन में रखते तो x का मान निकलता। यदि आपको अभी तक पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए, जिससे कि आपके साथ मैं लाइव कनेक्ट हो पाऊं। लाइव का मतलब एक अलग ही फीलिंग आता है लाइव पढ़ाने में। बार बार बोल रहा हूं कि जल्दी से सब्सक्राइबर का काउंटिंग पूरा कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपके साथ लाइव जोड़ूंगा, ठीक है। सर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7/11 का दशमलव रूप में व्यक्त करें। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 7/11 है और ऑप्शन देखिए कितना अच्छा अच्छा दिया रखा है, 0.623 रेकरिंग, बी में है सर जी 0.63 रेकरिंग, और सी में है 0.633 पे रेकरिंग, और डी में है सर जी 0.62 पे रेकरिंग, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के ऑप्शन है, तो बताएंगे सर ये क्वेश्चंस आप डिवाइड कर दो ना जल्दी से, क्या इतना कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ 2 मिनट तो रुक जाओ। जैसे रेकरिंग वाला सवाल आ गया ना, इसका मतलब हर में तो 9 होगा ही, है कि नहीं। अब बताओ ये कितना हो गया, 63/99 हो गया। क्या सपोज करो यदि आपको 0.63 रेकरिंग 90 है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखते, है कि नहीं। तो क्या इस पार्ट को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसका मतलब ऑप्शन इसका सीधा क्या हो गया, समझ रहे हैं ना, बी हो गया। फिर से मैं बोलूं कि सर इस पार्ट बात को आप ऐसे लिखते हैं, तो इस बात को क्या ये नहीं लिख पाते हैं आप, क्या है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो है इस टाइप से क्वेश्चंस का नजरिया आपको देखने का, हमने इसको सॉल्यूशन नहीं किया, हमने इसका डिवाइड नहीं किया, एकदम आसान से हम इसने इसको जो है ऑप्शन देखा, थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया। सर 11 है, 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 99 हो जाएगा। 99 आया, ऊपर में 63 है, इसका मतलब तो कुछ होगा, होगा कि नहीं होगा। सर जी ये हो रहा, आगे बढ़े सर, ठीक है। आप यदि कहेंगे ना तो बिल्कुल हम बढ़ेंगे, आपका हम आज्ञा मानने के लिए बाध्य हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है 112.1 12.1 90.8 में इसका कह रहा है कि इसका सरलतम रूप या इसके बराबर क्या होगा। बहुत ही बच्चा लव जैसा क्वेश्चन है, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे सर, ये 11 के मल्टीपल में है और ये भी 11 के मल्टीपल में ही है, इसका मतलब 11 से काट देंगे इसको, तो ये 11 गुना 11 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18, तो 11/18 क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट सर जी है, कह रहा है 3/8 और उससे छोटी संख्या के बीच का अंतर 1/5 है। क्या कहा आप जल्दी से बोलिए, 3/8, देखिए क्वेश्चंस कितना स्पीड में हो रहा, उसके छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है सर जी 1/5 है। जैसे इसको इधर करेंगे ये हो जाएगा सर 3/8 माइनस 1/5 बराबर कितना हो जाएगा x। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 40, ये मल्टीप्लाई जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 8, ये हो गया x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7/40, सही। देखिए आप जो जेन्युइन तरीका जानते हैं ना, वो तरीका आपको हम यहाँ पे कोई इसका ट्रिक बता दे, कोई ये बता दे, कोई वो बता दे, उससे आपका एक वर्डन क्रिएट होगा, आपके दिमाग पे एक प्रेशर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जो वे जानते हैं, जो बचपन से करते आ रहे हैं, वही आपका शॉर्टकट होनी चाहिए, वही उसी को आप ट्रिक बनाइए, उसी में आप इतना ज्यादा घोड़ के पी जाइए उसको कि आपको लगेगा यार ये तो क्वेश्चन बनना ही है। आप एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आप एक रास्ते से आप एक बार जाते हैं, तो वो रास्ता क्या लगता है आपको, बहुत बड़ा दूर दिखता है कि नहीं। लेकिन उसी रास्ता से यदि आप बार बार जा रहे हैं तो आपको वो रास्ता क्या लगेगा, बहुत कम डिस्टेंस आपको पता लगने लगता है। कहने का मतलब ये कि आप किसी चीज को बार बार यदि उस पर अप्लाई करते हैं तो वो आपको शॉर्ट समय, और वही आपका ट्रिक हो गया, शॉर्टकट हो गया, जो भी हो गया वही हो गया। आप अपनी जेन्युइन जो तरीका है उसको मत बदलिए। हमें से कुछ नया देखने सीखने के लिए मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो बटन क्रिएट हो रहा, उस मेथड को भूल जाइए, जिस मेथड से आपको 2 सेकंड ज्यादा समय क्यों नहीं लगता हो, लेकिन वो आपका अपना मेथड है, अपना वे है, उसको आप बनाए रखिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें से सबसे न्यूनतम कौन है सर, आप ही बताइए। 3 में क्या है सर, 3/4 है, 3/5 है, 3/7 है, 3/8 है,
3/11 है, मतलब बंटने वाला इंसान सिर्फ 3 रुपया है और नीचा में बांटने वाला क्या है, बहुत ही अलग अलग टाइप के है। और पूछ रहा सबसे छोटा वैल्यू, तो आप ही बताएंगे कि सर सबसे छोटा वैल्यू यही होगा 3/11, क्योंकि 3 रुपया को यहाँ पे 11 आदमी बांटेगा, यहाँ पे 3 रुपया को 4 आदमी बांटेगा, 3 रुपया को 5 आदमी, तो सबसे कम वैल्यू कहां से निकल के आएगा, यहीं से निकल के आएगा 3/11। यानी कि आप कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि यदि अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा उसका मान छोटा होगा, और जिसका हर छोटा उसका मान बड़ा होता उस भिन्न का। क्या कोई बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन इस यही केस यदि आपका नीचे वाले हर बड़ा हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो ऊपर वाले जिसका बड़ा हो बड़ा, जिसका छोटा हो बिल्कुल छोटा। चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आशा करते हैं, और आशा पे ही क्वेश्चन है। आशा अपनी चॉकलेट में से 1/2 उषा को दे देती है, और उषा उसमें से 1/2 खा लेती है और बाकी लता को दे देती है, और लता 8 रख लेती है और बाकी गीता को 10 दे देती है। तो आशा के पास कितनी चॉकलेट है? हमें दो फ्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दिया, 1/2 1/2 सेम फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसका मल्टीपल ले लेंगे। हम मान लेते हैं कि आशा के पास 2 दूना 4 टॉफी है। उन्होंने क्या किया, आशा क्या किया सर जी, उषा को दे दिया कितना, आधा। तो 1/2 4 का आधा कितना होगा सर, 2 दे दिया। उषा क्या करती है, आधा खा लेती है और आधा जो है ट्रांसफर कर देती है किसको, लता को। सर लता को जो आधा ट्रांसफर करती है, तो 2 को चॉकलेट मिला, 2 में से आधा खाई और आधा क्या की, ट्रांसफर कर दी। मतलब 1 चॉकलेट वो क्या करती है, किसको ट्रांसफर कर देती है, लता को। अब लता के पास कितना ट्रॉफी हुआ, 1। लेकिन लता क्या करती है, लड़की ये क्या करती है, गीता को क्या करती है, 10 टॉफी देती है और अपनी 8 खा लेती है। मतलब लता के पास यदि 10 8 18 टॉफी होगा, तब तो लता 10 इसको दी होगी और 8 अपने खाई होगी। रेशियो के अनुसार से एक का मान जो है कह रहा कि 18 टॉफी के बराबर है। तो सर आशा के पास पूछ रहा है, तो 4 के मान कितना हो जाएगा सर, 18 गुना 4 करोगे, सीधी सीधी आंसर इसका 72 आ रहा है। मतलब 72 टॉफी आशा के पास था। ठीक है, जो उन्होंने क्या किया, 72 का आधा, मान लीजिए 36 टॉफी इसको दिया उषा को। उषा जो है 36 का आधा, मतलब कितना कह सकते हैं, 18 टॉफी लता को दी, लता जिसमें से 8 टॉफी खा ली, और 10 टॉफी किसको दे दी, गीता को दे दी। सर समझ में आ रहा है? क्योंकि निश्चित वैल्यू का हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, जो रेशियो वाले पार्ट्स है उसी का रेशियो निकालेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर बढ़ेंगे लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, किसी भिन्न का अंश और हर का योग 55 है। बिल्कुल सर जी, यदि अंश को x माने और हर को y माने, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर जी x प्लस y को आप यदि जोड़ोगे ना, तो ये मान 55 आता है। और कह रहा है तथा भिन्न का मान 3/8 है। अच्छा 3/8 भिन्न का मान है, तो मतलब 8 3 कितना होगा, 11 होगा। यदि अंश और हर को हम जोड़े अपने अनुसार से, तो ये 11 मान है। ये कह रहा है 55 मान है, मतलब इसका 5 गुना है। इसका मतलब 5 गुना 5 होगा, मतलब ये कितना होगा, 15/40। मतलब भिन्न यदि हमारा 15/40 हो जाए, तो इसका मान एक्चुअली में 3/8 ही है। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो हमारा सही आंसर हो गया 15/40। कितना जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आप समझिए इस चीज को। तो चलिए सर 53 नंबर क्वेश्चन है, 95/152 का लघुत्तम रूप। तो 152 जैसे दिखा, तो आप बोलेंगे सर ये तो 95 जो है ना, ये दिख रहा मुझे 19 के फॉर्म में है, तो 19 पंचा 95, और ये हो जाएगा 19 अट्ठा 152 से, तो ये 5/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम जल्दी से। कह रहा है कि सर 0.012 का मान क्या होगा? तो सर इसका मान बोलेंगे 1/8, इसी का मान होगा सर 12.5%। ठीक है, यही मान होता है। 0.125 का मतलब क्या होता है, इसका यदि आप डबल करेंगे तो 0.25 हो जाता, जिसका मतलब 1/4 होता। इसका डबल करेंगे सर 0.5 होता, जिसका मतलब 1/2 होता। इसका डबल करेंगे सर 1.0 होता, मतलब इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इसको ये जो है एक सीरीज याद आप रखिएगा। इसका मतलब हो गया देखिए 100%, इसका मतलब हो गया 50%, इसका मतलब हो गया सर 25%, और इसका मतलब हो गया 12.5%। जैसे इसको ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये करना नहीं शुरू कर देंगे हम लोग। तो 125 यानी पॉइंट में दे रहे हो, 0.125 का मान कितना होता है सर जी, 1/8 होता है। परसेंटेज वैल्यू 12.5% यानी 12.1/2 यानी कि 25/2% के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी है 1.3 पे बांट।
सर जी 1.3 पे बार का मतलब हम बार बार बताएं आपको कि जो भी नंबर है उसको लिखिए, एक उसका माइनस करना है आपको। इस बार के बाद क्या बचता है, एक, तो एक क्या करिए माइनस करिए, एक संख्या पर नंबर रेकरिंग है तो 9 लिखिए, ये हो जाएगा 12/9। सर 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4/3, है ना। 3 चौके 12, 3 तिया 9। आगे बढ़े सर जी, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होगा ना जैसे कि आप हलवा खाते हैं, बिल्कुल जिसमें कि आपको चबाना नहीं पड़ता, या सनिचरा खिचड़ी खाते हैं, है ना। कह रहा है सर कोई भिन्न जिसका 1/27 वही अनुपात है। सर कह रहा है कि कोई भिन्न है उसका 1/27 मान वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। आहा, ठीक है। यदि ऐसा आ जाए ना, जिसको बोलते हैं हम लोग समानुपात, तो समानुपात जो है ये इसका ए बी, मतलब आप कह सकते हैं कि सर जी इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है, समानुपात सी अनुपात डी। तो इसका यदि आप सॉल्यूशन करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं सर, नजदीक का नजदीक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दूर का दूर से। मतलब क्या बोल रहा हूं सर, ए गुना डी बराबर क्या होगा, बी गुना सी होगा, ठीक है। मतलब यहां भी वही करने वाले हैं, नजदीक का नजदीक से। तो सर इसका सॉरी इसका इससे हो जाएगा और इसका इसके साथ हो जाएगा, मतलब x गुना कितना होगा 5/9, 3/11 गुना 1/27, ठीक है। देखिए बस हो गया सर जी, यहाँ आ गया 9, यहां से हो गया 9 खत्म, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये x का मान हो गया 1/55, है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर 1/55 हो गया। बढ़े आगे, आ गया हो तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी कह रहे हैं आपका 7/11, 16/20 और 21/22 का अवरोही क्रम। 7/11, 16/20 और 21/22 का अवरोही क्रम। अच्छा, अवरोही का मतलब समझते हैं, 22 है, सॉरी 22। अवरोही का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल बताइए फिर से। हाँ, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा नंबर को यहाँ रखिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें बड़ा कैसे खोजें और कैसे करें। तो एक बात बता दीजिए, आप किसी में कंपेरिजन करके भी देख सकते हैं। तो ये सपोज कीजिए ये कितना है सर आपका, यदि ये 22 है, इसको भी हम 22 बना सकते हैं। बना दिया सर जी, बन गया कि नहीं बन गया। 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो बोलेंगे सर ये 22 हो गया, ये 22 हो गया, ये 14 हुआ, ये 21 हुआ। इसका मतलब इससे ये क्या है, बड़ा है, यानी कि अब भी ये बड़ा है ना। और ये पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया। चल भाई ठीक है, इसका दोनों तो कंपैरिजन को पता चल गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब इस दोनों में देखिए, इस दोनों में देखिएगा, तो यहाँ पे अंतर सर 4 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। हमने बताया था कि जब दोनों अंतर सेम हो तो जो भिन्न देखने में आपको बड़ा लगे वो एक्चुअली में बड़ा होता है, और जो छोटा लिखे वो एक्चुअली में छोटा होता है। मतलब इस दोनों में कंपैरिजन करें तब भी ये क्या हुआ सर जी, ये छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि कह सकते हैं ये सबसे छोटा हो गया। तो इसको 7/11 सॉरी 7/11 जो होना चाहिए ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसको सब आदमी तीर दिखाएगा, तो ऐसा ऑप्शन ओनली फॉर सी में है। सी में सिर्फ देखते हैं 21/22, ठीक है, और ऐसे है 16/20 और 7/11, ये लास्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो थोड़ा सा दिमाग को खोल करके जब भी काम कीजिए, तो दिमाग को खोल करके थोड़ा सा काम कीजिएगा, तो आपको ज्यादा बेनिफिट इस सबसे क्वेश्चन से मिलने वाला है। आगे बढ़े सर जी, बोलिए ना, ठीक है। क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्वेश्चंस को चौतरफा सोचिए, यदि आप दिमाग को चौतरफा चलाएंगे ना तब तो आपको मजा लगेगा क्वेश्चन बनाने में। नहीं, चौतरफा नहीं चलाएंगे ना तो क्वेश्चन तो वैसे जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा मान 1/4 से कम है। अब 1/4 से आप बताइए, तो आप 1/4 से पूछा कम है, तो सिंपल सा हम बताते हैं सर जी। पहला ऑप्शन देखिए, इसका 2/9 है, तो यदि हम इसको ऐसा कर दे 2/8 कर दे तो कोई दिक्कत, बोलिए नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं सर कि यदि दोनों का अंश सेम है तो हर जिसका बड़ा वो भिन्न एक्चुअली में छोटा। तो कह रहा है कि 2/8 से ये छोटा है कि नहीं है, बोलेंगे है। 2/8 क्या है सर, 1/4, 1/4 से ऑप्शन पहला ही है जो छोटा है। क्या जनाब, या दूसरा तरीका से आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 1/4 है, 2/9 है, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सर, ये 9 हो जाएगा, ये कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब ये भिन्न जो हो गया 9 बड़ा हो गया, 8 छोटा हो गया, मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। आप ऐसे ऐसे बारी बारी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, लेकिन संजोग है यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपका मिल जाता है। सर जी हल्का सा आप ट्विस्ट करेंगे ना, हल्का सा दिमाग को चलाएंगे ना, मत पूछिए कैसे आग लगेगा, क्वेश्चंस कितना जल्दी में सॉल्व होगा ये आप नहीं समझते, हम भी नहीं समझ पाते हैं। सर देखिए अब की बार क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है, 7/5 प्लस
31/21 प्लस 23 बोलिए सर जी 52। अब इस क्वेश्चन का भी आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन है 8 3 3 3 9 बटे कितना है सर जी 6 5 4 0। बी ऑप्शन है सर जी 8 1 1 9 बटे 5 4 6 0। और सी में ऑप्शन है सर आपका 1 8 3 3 0 बटे कितना है 47 80। और डी है आपका उसी टाइप से बिल्कुल बिल्कुल 18 1 9 9 और ये है 47 80, है ना। मतलब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कंसिडर करके सोचिएगा तो या तो आपको एक्चुअली में इतना लेंदी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या यदि आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो स्मार्ट वर्क से भी हम आपको करवा सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए आप मल्टीप्लाई करके तो कर ही लेंगे, हम आपको स्मार्ट वर्क यानी कि इसको हम डिजिटल सम से करवाते हैं आपका, ठीक है। इसको हम करवाते हैं आपको डिजिटल सम से। डिजिटल सम क्या होता है सर कि जब किसी भी संख्या को जोड़ते चलिए छोटा होते जाएगा। जैसे इसको हम सपोज कीजिए इसका जोड़े डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम यदि जोड़े तो 8 1 9 9 जैसे आया खत्म कर दीजिए, 9 खत्म हो गया मतलब ऊपर में आ गया 2। यदि इसको देखें हम लोग 5 4 9 तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ गया सिर्फ 6, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जा रहा है 2/6। उसी टाइप से इसको करे तो 8 1 9 खत्म हो जाता है और ये तो कितना आ गया 6, तो ये हो गया 3 3 6/6 आ रहा है इसका। उसी टाइप से इसका देखेंगे तो 8 1 9 ये हो गया 6 और इसका डिजिटल सम देखेंगे सर तो 7 4 11 11 मतलब 9 में से घटा दीजिए 2 8 2 10 तो 10 का मतलब 1 मतलब 6/1 हो गया और ये भी 1 हो जाएगा और ये कितना होगा 2 होगा। तो डिजिटल सम में आप इस टाइप से देख रहे हैं कि अंश का मान 2 हो रहा है, हर का मान 6 हो रहा है, अंश का मान 2 हो रहा है, हर का मान 1 हो रहा है। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब इसको ये डिजिटल सम इसका करें तो सबसे पहला डिजिटल सम क्या होगा सर कि जैसे कि अंश का हर निकाल लेते हैं, तो हर कैसे निकालेंगे सर, तो ये तीनों एलसीएम का मतलब हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 5 गुना 21 गुना 52, ठीक है। 5 गुना 21 गुना 52। सर इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। डिजिटल सर कैसे निकालेंगे सर 5 गुना 21 गुना 52 है तो 5 गुना 2 1 कितना हो गया 3, 52 का मतलब 3 2 कितना हो गया 5। अब देखिए 5 दिया 15, 15 5 75, 75 का मतलब 12, 7 5 12, 12 का मतलब 2 1 3। सही है क्या, गलती क्या है क्या, 5 दिया 15 5, एक बार फिर से देखिए, सॉरी गलती कर दी हम लोग से, 5 2 7 और सॉरी 7 होगा, 2 1 कितना होगा 3, 5 का 5 तो क्या हो गया आपका 7 या 21, 21 पंचा तो ये हो गया, मान के चलिए 21 जैसे हुआ तो 2 1 3 भी कह सकते हैं आप इसको, ये 3 हो गया, ठीक है। और 3 गुना 5 हो गया, 5 या 15 15 ये 6, मतलब नीचे वाले का डिजिटल सम कितना आया 6। फिर से बोलिए डिजिटल सम का मतलब आप इसको जोड़ते चलिए एक डिजिट में ले आइए, कितना हो गया सर ये 6, तो नीचे वाला का 6 आने का मतलब ये ऑप्शन कट गया मेरा, ये ऑप्शन कट गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरा हट गया। अब बचा ये दोनों ऑप्शन, तो सर ठीक है चलो ये ऊपर में तो पता चल गया कि हमको या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, मतलब इसका एलसीएम 5460 ही होगा, ठीक है। अब आइए इसका जो है यदि इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 गुना 52 बचेगा, 21 गुना 52, 21 का मतलब कितना होगा सर 2 1 3 और 52 का मतलब कितना होगा 7, तो 7 ये कितना होगा सर ये 21, 21 का मतलब 2 1 3 बचेगा, मतलब हमको इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले में 3 से, फिर से बोलिए 3 से, तो 3 गुना 7 ये हो गया 21, 7 गुना 3 कितना हो गया सर 21, 21 का मतलब 2 1 3 मतलब यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। फिर उसके बाद से 21 से का डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट नहीं होगा ये दोनों पार्ट होगा, तो 5 2 7 7 5 35, 35 का मतलब 5 3 8, तो इसको मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, इसको मतलब 8 से मल्टीप्लाई करना है किसको 3 1 4 को, तो 8 चौके सर कितना हो गया 32, 32 का मतलब 3 2 5। देखिए डिजिटल सम से कितना आसान से हो रहा, भले आपको थोड़ा सा 2 सेकंड ज्यादा लग रहा है लेकिन आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि नहीं। सर यदि इसको 52 से डिवाइड करेंगे तो आपको 21 गुना 5 बचेगा, 21 को मतलब 2 1 3, 3 का मतलब 3 5 15, 15 का मतलब 5 1 6, 6 को गुना करेंगे 3 2 5 से, 5 गुना 6 करेंगे 6 5 30, 30 का मतलब 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 3 8 3 11, 11 का मतलब कितना हो गया 11 का मतलब 1 + 2, तो ये हो गया ऊपर में कितना हो गया डिजिटल सम 2, नीचे में डिजिटल सम कितना हो गया 6, तो 2/6 किसका आ रहा है सर बी ऑप्शन आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी होगा। या नहीं तो आप जो बेसिक जानते हैं उस मेथड से कीजिए लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन को समझ पाए डिजिटल सम से, मैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा सकता हूं, थोड़ा सा आपको धैर्य रखें, आप इस बार फिर से समझा देता हूं कि डिजिटल सम एक्चुअली में होता क्या है। डिजिटल सम का मतलब है कि उसके अंकों को जोड़ करके एक डिजिट में ले आइए, ठीक है। तो एक डिजिट में जोड़ने का मतलब है कि इस तीनों का यदि एलसीएम लीजिएगा तो यही तीनों नंबर आएगा ना, है कि नहीं। तो ये आएगा 5, ये आएगा सर 2 गुना 3, 5 2 कितना होगा 7, तो नीचे में आप देखेंगे तो 7 3 21, 21 का मतलब फिर जोड़ेंगे 2 डिजिट है 2 1 2 1 3 हो गया
ठीक है, 3 गुना 5 15, 15 का मतलब 5 1 6, सर 6 आ गया, मतलब नीचे वाला चीज मिल गया। अब आपको देखना है सर ऊपर वाला, ऊपर में ये दिख रहा है 7, ये दिख रहा है आपको 4, ये 3 2 5 दिख रहा है। तो अब आसान है मल्टीप्लाई करना आपको ना, यदि आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये बचेगा 3 गुना 7, 7 3 21, 21 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, 21 का मतलब कितना होगा 2 1 3, 3 से मतलब 7 3 21 हो गया, फिर 21 का मतलब 2 1 3, ठीक है। यदि आप 21 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 5 और 7 7 5 35, 35 का मतलब 5 3 8, 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 1 4 में यदि 8 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो 8 चौका 32 हो जाता है, 32 का मतलब 3 2 5, ये भी है सर, है ना। उसी टाइप से इसका करेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, तो 5 3 15, 15 का मतलब 5 1 6, 6 को मल्टीप्लाई करना आपको किसको 3 2 5 से, 6 5 30, 30 का मतलब 3 0 3, तो ये 3 हो गया, ये हो गया आपका 8 3 5 3 8 8, 3 11, 11 का मतलब 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2/6, डिजिटल सम से इसका आंसर 2/6 आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत सर? कह रहा है कि 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4, इस टाइप से जा रहा है सर 1 माइनस 1/40 तक, है ना। तो इस क्वेश्चन को जैसे करने का वे होगा तो सर आप बोलेंगे सर इसको आप सबट्रैक्ट करेंगे, तो हम जब बताए थे किसी भी संख्या में से एक में से घटाने का बेहतर सबसे अच्छा, किसी संख्या को एक में से घटा रहे 1/6 घटा रहे, इसका मतलब उसके हर में से अंश को घटा दीजिए। ठीक है, एक में से सपोज कीजिए 7/8 को घटा रहे हैं तो 8 में से 7 को घटा दीजिए, 1/8 होगा। ठीक है, एक में से घटाने का मतलब उसके हर में अंश को घटा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे एक में से घटा रहे हैं, इसका 1 क्या होगा सर 2 हो जाएगा, गुना इसको इसमें करेंगे सर 2/3 हो जाएगा, इसको करेंगे सर 3/4 हो जाएगा, और इसी टाइप से यहाँ पे होगा 39/40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये 2/2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसी तरह से 39 से 39 कट जाएगा, तो आपका लास्ट बचेगा सिर्फ 1/40। ठीक है, 1/40 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और जो कि आप जानते भी हैं और बनाते भी हैं। तो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में 2/4 और 0.6 के बीच में पूर्वी संख्या लिखिए। ये जो ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन है आपका 2/4 और 0.6 के बीच में 4 ऑप्शन है। पहला है 11/25, दूसरा है सर 21/40, और तीसरा है सर 3/4, और चौथा है आपका ऑप्शन 11/4। तो कह रहा है कि इस दोनों के बीच में ये चारों में से कौन होगा। थोड़ा सा लॉजिकल लगाइए, सोचिए थोड़ा सा। 11/4 इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो कितना है 2 से भी ज्यादा है, इसको तो 2.3/4 बोलेंगे ना इसको, ये तो 2 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये होगा नहीं। 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4 का मतलब होता है 0.75, है कि नहीं, 3/4 हो गया, ये भी नहीं होगा। अब 2 ही बचा आपको, सर ये चेक करना बहुत आसान है। अच्छा 1/4 का मतलब क्या होता है, पहले 2/4 का मतलब क्या होता है, इसको काट दीजिएगा तो 1/2, 1 कितना होगा 2, 1/2 का मतलब होता है 0.5, है ना। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा, तो सर इसको हम 4 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा सर 44, ये हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो है, ये हो जाएगा आपका 44/100 हो जाएगा, है कि नहीं। 44/100 का मतलब हो गया 0.44 हो गया, 0.44 इससे पीछे ही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ क्या बचा बी, जो क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, ये जो है रेलवे एनटीपीसी 2018 19 जनवरी को ये 2017 में पूछा था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और बेहतर तरीके से सॉल्व करके आप एग्जाम में आइएगा, नहीं तो फिर पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा गया। करें क्वेश्चन सर जी, एक आदमी, नेक्स्ट 62 नंबर 63 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 1/3 भाग कपड़ों पर शेष राशि जो है, शेष राशि का 1/5 भोजन पे और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पे व्यय करता है। उसके पास 100 रुपया बचता, तो आरंभ में उसके पास आदमी के कितने पास थे। जिस जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले सारे भिन्न का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो सर 3 गुना 5 गुना 4, तो 5 × 15 = 60, तो मान लेते हैं टोटल उस बंदा का आय जो है 60 रुपया। अब कह रहा है 60 का 1/3, तो किस पे करता है सर कपड़ा पे, तो कपड़ा पे जो है वो 60 का 1/3 मतलब 60 का 1/3 20। अब बचा इसके पास कितना सर 40 बचा, 40 में क्या करता है वो करा कि शेष राशि का मतलब 40 का भोजन पे 1/5, तो भोजन पे 1/5 देता है, तो 40 का 1/5 करेंगे तो 8 आएगा। अब 20 8 28 तो कंप्लीट हो चुका है। अब आज इसको बचा है 32 रुपया, इसके पास कितना बचा है सर 40 नहीं, अब बचा है 32 रुपया। अब कह रहा है 32 का 1/4, 32 का 1/4 शेष का 1/4, ये जो है ये क्या करता है किस पे क्या करता है यात्रा पे, तो यात्रा पे सर इसका हो गया 8 रुपया या। तो अब पूछ रहा कि शेष, उसके पास शेष कितना बचता है सर, शेष
हमारे अनुसार से कितना बचता है, उसके अनुसार से 100 रुपया बचता है। हमारे अनुसार से देख लेते हैं सर, 20 8 28, 28 8 28 और 8 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 का मतलब 60 रुपया में से 36 रुपया अभी तक मैं खर्चा कर दिया, तो उस बंदा के पास 24 रुपया अभी तक बचा हुआ है। हम ये बोल सकते हैं सर कि 24 रुपया हमारे तरफ से, उसके तरफ से 100 रुपया, 1 रुपया का मतलब हो जाएगा 100/24। सर पूरा का मान पूछ रहा है, 60 का मान पूछ रहा है, तो हम बोल सकते हैं सर 100/24 गुना 60। सर इसको काट दीजिए, यदि हम इसको 6 से काट दें तो हो जाएगा 4, इसको 25 से काट दें तो 25 गुना 10 कितना होगा, 250 रुपया। यानी बंदा का टोटल मंथली इनकम या आय जो है उसका 250 रुपया था। ठीक है, तो आशा करता हूं ये जितना भी क्वेश्चंस आज आपको करवाए हम, उस सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से बोलिएगा जल्दी से आया होगा या नहीं आया होगा। तो हम 2 क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास कंप्लीट करते हैं यहीं पे। 65 नंबर तक बहुत ही बेहतर तरीके से आज हम लोग क्वेश्चंस किए, लगभग 30 क्वेश्चंस आज हम लोग इतने समय में कर लिए। तो आइए सर, पहला 64 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या का 2/5 का 3/4, एक संख्या का 2/5 का 3/4 उसी संख्या के 2/8 का 4/5 के बीच में 5 का अंतर है। कितना का अंतर है सर, 5 का। तो इस दोनों को पहले लिख सकते हैं सर कि कोई संख्या 3/6, इसको काट दीजिए इससे। ठीक है, तो ये हो गया 3/10, और ये यदि इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, और इसको इससे काट देंगे तो 1/5। सर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या हो गया, देखिए अब ये हो गया 3/10, ये हो गया 2/10। फिर से बोलिए, ये 3/10, ये 2/10, मतलब इस दोनों के बीच में अंतर 1/10 का। 1/10 का मान ही कितना है बोलिएगा, 5 के बराबर है। तो 1 का मान कितना हो गया सर, 5 गुना 10/1 के बराबर, मतलब वह संख्या कितना है, 50। समझ में आया। फिर से बोलिएगा सर, किसी संख्या का, कोई संख्या x है, ये x संख्या है, x का 2/5 का 3/4, तो घटाएंगे तो 3/10 हो जाएगा, इधर से काटेंगे तो 1/5 होगा, लेकिन इसका हर समान कर देंगे तो हमको घटाने में आसान रहेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ये 10 हो गया। तो 3 और 2 के बीच में अंतर 1 का, ये एलसीएम 10 का बचा। 1/10 का मान 5 के बराबर क्वेश्चन में दे रखा था, 1 का मान उलट करके आ जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने में हो गया, 50 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जल्दी से हम 65 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। तो सर कह रहा है 5/13 और 13/5 का, इस टाइप के क्वेश्चन शायद आप बहुतों बार किए होंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये कि 13×5 = 65 हो गया ये ऊपर में, और ये 25 हो जाएगा, और 13 गुना 13 169 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे आप 194 हो जाएगा, बट्टा 65 होगा। 65 दूना 130 होता है सर, बट्टा कितना होगा 130, और यहाँ पे आ जाएगा 64/65। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा। बच्चे कभी कभी गलती से कुछ कुछ और कर देते हैं, कुछ कुछ और नहीं करना है, जो करना है सही करना है। तो कल से हम सेट 66 नंबर क्वेश्चन से लेकर के कल हम इस वीडियो का लास्ट कर देंगे फ्रैक्शंस। उसके बाद बहुत ही बेहतर टॉपिक्स कोई भी उठाएंगे, आपके डिमांड के अनुसार से भी उठा सकते हैं, लेकिन जो भी उठाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे। आपके सफलता दिलाने आपको हम 4 कदम आपको और आगे लेकर के चलेंगे। सर आशा करता हूँ ये सारी की सारी आप 45 मिनट 40 मिनट आपने जो दिया, ये बेहतर बेहतर समय आपके लिए हो, और आप सफलता के उस सीढ़ी को छू पाए जहां पे आपकी विश्वास, आपके मम्मी पापा आपको देखना चाहते हैं, आप अपने आप को खुद से रखना चाहते हैं। सर एनटीपीसी ऐसा जॉब है जिसमें 80-85 हजार रुपया तो ऐसे कमा सकते हैं। तो सर ऐसा दिमाग लगाइए, कुछ कीजिए और कमाइए। ठीक है, तो आशा करते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ आज के क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सर लेकिन वीडियो को जल्दी से शेयर कर कीजिए, जल्दी से हम लोग लाइव आए तो आपके साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाए, लाइव पढ़ा सके। तो वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी से ज्यादा दोस्तों को कहीं से सब्सक्राइब करने के लिए, और अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज इसको थोड़ा सा लाइक क्या कीजिए, और कॉमेंट में कुछ लिखा कीजिए कि कैसा वीडियो लगा, क्या फीलिंग है, और कैसे करूँ, कुछ वीडियो ज्यादा फास्ट चल रहा हो या ज्यादा स्लो चल रहा हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।